नई नवेली बहू खुशी को जब उसकी सास ने रानी हार दिया तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, कितना सुंदर और प्यारा है ये रानी हार। और इसके झुमके तो बहुत खूबसूरत है। मैंने ऐसा यूनिक डिज़ाइन कभी नहीं देखा। मम्मी जी, क्या ये मेरे लिए है? हाँ हाँ बहू, ये तुम्हारे लिए ही तो है। ये मेरे सारे जेवर आज नहीं तो कल तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें पसंद तो आया ना? सरिता जी ने पूछा। अभी सरिता जी की नंद वापस नहीं गई थी, तो वो भी वहीं बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी। वो भी मुस्कुराकर बोली, बहू ये तो इस घर की परंपरा है, बहू को समय समय पर जेवर दे दिए जाएं। खुशी ने उठकर सास और बुआ जी के पैर छुए और रानी हार का वो डिब्बा अपने कमरे में रखने चली गई। एक दो दिन बाद बुआ जी वापस अपने घर चली गई। उनके जाने के अगले दिन सरिता जी ने खुशी को बुलाया और कहा, बहू वे तो जेवर मैंने तुम्हें दिए थे वो मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख दूंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा था कि वो जेवर मेरे हैं। इतने सुंदर जेवर अपने हाथ से जाते देख खुशी को बहुत दुख हो रहा था। वो इस घर के जेवर हैं, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मांग लेना, मैं दे दूंगी। अब नई नई बहू क्या बोलती। खुशी ने सारे गहने लाकर सासू माँ को दे दिए। जब भी खुशी को कहीं जाना होता तो वे सासू माँ से जेवर मांगती, तो वो लॉकर में रखा होने का बहाना बना देती। करीब 2 महीने बाद बुआ जी के बेटे की शादी थी। खुशी शादी में गई तो बुआ जी बोली, खुशी बहू तुमने वो रानी हार क्यों नहीं पहना? उसे क्या तिजोरी में रखने के लिए दिया गया है? वो बुआ जी, मम्मी जी ने वो सारे जेवर वापस ले लिए हैं। लेकिन क्यों? वो तो भाभी ने तुम्हें दे दिए थे। तभी सरिता जी कमरे में आ गई। भाभी, अगर आपको बहू से वो जेवर वापस लेने ही थे तो आपने उसे दिए ही क्यों थे? दीदी, मैंने अपने दिए हुए जेवर ही तो वापस लिए हैं। जो जेवर उसके मायके से उसे मिले उन्हें तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? आपने उसके मन में उमंग क्यों भरी वो जेवर देकर? दीदी, बहू को अपनी तरफ से जेवर देने पड़ते हैं, सबके सामने दिखाना पड़ता है कि हमने बहू को कितने और कैसे जेवर दिए हैं। अभी बहू इतने जेवरों की जिम्मेदारी निभाने लायक नहीं है। जेवर तो मेरे हैं, मैं जो चाहे करूँ। हाँ, बहू को उसके मायके से जो जेवर मिले हैं उनको मैंने बहू के पास ही छोड़ दिया है। लोग तो बहू से वो जेवर भी ले लेते हैं। भाभी, कितनी छोटी सोच है आपकी। अगर आपको उसे जेवर देने ही नहीं थे तो आपको दिखावा भी नहीं करना चाहिए था। नंद की बात सुनकर भी सरिता जी को अपनी बात गलत नहीं लगी। उसके बाद भी वो यही करती रही। खुशी के जन्मदिन और एनिवर्सरी पर वो सबको दिखाने के लिए कोई ना कोई जेवर देती और फिर बाद में वापस ले लेती। कुछ समय बाद खुशी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जब कुहू को 1 साल की हुई तो सरिता जी कुहू के गले में सोने की चैन पहनाने लगी। आज खुशी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, बस मम्मी जी, आप मुझे बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए ये चैन मैं नहीं ले सकती। इतना जेवर मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम इसे संभालोगी? आज सबके सामने दे रही हूँ कि दादी का उपहार है, कल को वापस ले लूँगी। जैसे पहले भी तो सारे जेवर तुमसे लेकर मैंने अपने लॉकर में रख लिए। सरिता जी बिना सोचे समझे एकदम बोल गई। सरिता जी की बात सुनकर सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। हाँ मम्मी जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी बड़ी होकर किसी चीज़ को उपहार में लेकर खुश हो और 2 दिन बाद उसे अपने उपहार वापस करने पड़े। सही कह रही है खुशी। मम्मी, हमें ऐसा कोई उपहार नहीं चाहिए जो आपको वापस लेना पड़े। इससे अच्छा आप हमें उपहार में केवल अपना आशीर्वाद दें, जिसे कोई वापस ना ले सके। अपनी पत्नी और माँ की बात सुनकर रवि बोला, देख लिया भाभी, कभी कभी ज़्यादा चालाकी अपने ऊपर भारी पड़ जाती है। मैंने आपको ऐसा ना करने के लिए आगाह किया था, लेकिन आप नहीं मानी और आज बच्चे आपके सामने मुंह खोलने को मजबूर हो गए हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आज नंद और अपनी बेटे बहू की बातों से सरिता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खुशी से आगे से ऐसा ना करने का वादा किया। फ्रेंड्स, ऐसा दिखावा भी किस काम का जो किसी को दुख पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी स्टोरीज़ और देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नई कहानी की पोस्ट का नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देख सकें। थैंक यू।